और उसके अलावा कार्टून। कार्टून हाँ, कार्टून कोई भी क्या कहते हैं, कार्टून हो मतलब हास्य पात्र है, मन को खुश रखेगा, फिर उसमें कुछ शिक्षाएं भी। मेरा एक सपना है कि हर घर पे जो है अपने इष्ट देवी और देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, हर घर में अष्टमी होनी चाहिए, हर घर में नवरात्रे होने चाहिए। आज भी रावण को पूजा जाता है, भारत में ही पूजा जाता है। मैंने क्या कहा, परमात्मा पैर थोड़ी ना छुएगा, मेरे लिए वो परमात्मा है। मैंने आपको बताया ना कि मैं दूसरे को, आने वाले को, देखने वाले को परमात्मा समझता हूँ। परमात्मा पैर छुएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो लगा कि मुझे सौभाग्य मिला है और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मुस्कान अगर हम सब चाहते हैं अपने जीवन में तो प्रेम से आए। प्रेम से बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर, मतलब और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि जो आजकल के हमारा जो ये एरा है 2023 चल रहा है, तो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है टेक्नोलॉजी के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण। हमारे रिश्ते थोड़ा थोड़ा खोखले होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी लकीली यहाँ तो नहीं, उसका एक कारण बताऊं, हाँ जी, उसका एक बहुत अच्छा कारण है। उसका कारण है मन का भटकाव। आज इससे प्रेम, कल उससे प्रेम, कल वो पसंद आ गया, आज वो पसंद आ गया, आज वो पसंद आ गया, ये पसंद आ गया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ये पसंद आ गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अरे एक जगह टिक जाओ, परमात्मा पे टिक जाओ, परमात्मा पे टिक जाओ। कभी कभार इंसान भी परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। मैं यहाँ पर अपने गुरु की बात कर सकता हूँ। मतलब मेरे गुरुवरों से मुझे नहीं ज्ञान, मुझे ना अध्यात्म का ज्ञान है, ना मुझे वेद का ज्ञान है, ना मुझे शास्त्र का ज्ञान है। मैंने बड़े बड़े धुरंधर देख रखे हैं, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है। मुझे एक ज्ञान उन्होंने बताया था कि विश्वास रखना, और जब विश्वास टिक जाएगा ना, और प्रेम टिका दो, प्रेम टिका दो। आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है, आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, कल वो पसंद है। पता है क्या, चेहरे की खूबसूरती, शरीर का रंग। मैंने क्या कहा, अभी कोई दुर्घटना हो जाए ये तो सारा मिट जाएगा, लेकिन जो यहाँ है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसे क्या होगा, अगर कहीं पे चोट लग गई, खरोच लग गया, चेहरा हो गया खराब, हो गया ये खराब हो गया, लेकिन जो यहाँ बसा है, अगर यहाँ लग गए तो शरीर छूट गया। ये तो शरीर लेके जा रहा है, ये तो आत्मा लेके चली गई ना, ये तो आत्मा लेके चली गई। तो इसकी खूबसूरती बढ़ानी चाहिए। एक टिक जाओ बस। ये परमात्मा है, परमात्मा गुरु है, गुरु से माता पिता है, माता पिता से पति है, पति से पत्नी है, पत्नी से बच्चे हैं, बच्चों से। एक जगह टिक जाओ, वही आपको, क्यों क्या कहते हैं, अगर भागवत में बात की जाए तो आत्मदेव की कथा आती है। तो आत्मदेव जी को ये शरीर का ज्ञान कौन दे रहे थे, गौकर्ण जी दे रहे थे। गौकर्ण जी ने दी आत्मकथा जी, आत्मदेव को क्या कहते हैं, शरीर की ये कि ये एक नश्वर है, उससे प्रेम मत करो। विश्वास था गौकर्ण जी पे, और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति दिखा दी, संतों के दर्शन करा दिए, संतों से परमात्मा का मार्ग मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक पे टिक गए कि हाँ बस इसके अलावा मन नहीं भटकेगा, उस दिन परमात्मा प्राप्ति हो जाए। उस दिन मुझे लगता है कि इंसान जीवन सफल हो गया। पर एक पे टिकना पड़ेगा, हजारों पे नहीं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने इन सवालों के जवाब दिए। और मेरा अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, तो मेरी माता जी हैं, वो भी आपको बहुत मानती हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। तो उनका ये कहना था कि उनसे दो चीज़ें कहिएगा। पहला उनका सवाल था कि बहुत सुंदर सवाल दिया उन्होंने मुझे, और मुझे वो टीचर हैं, तो मतलब उनका थोड़ा लाइफ जो थोड़ा स्ट्रगल से रहा है, और वो हमेशा ये कहती हैं कि जीवन संघर्ष में है बेटा, संघर्ष में तो है। पर उन्होंने एक आपसे पूछने का कि जीवन संघर्ष में, पर संघर्ष करते करते प्रसन्न कैसा रहा? मैंने क्या कहा, जब हम संघर्ष करते हैं ना, तो हम अपने लक्ष्य को देखते हैं, लक्ष्य को देखते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम जीते रहते हैं। लेकिन उसके साथ में हमें एक ऐसी चीज़, जैसे मैंने क्या कहा कि एक आईएएस के लिए क्या है, जब तक उसके लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए उसकी वर्दी ही उसके लिए सब कुछ है।
वो उस पर फोकस करके वो उस चीज़ से, जब उसे लगता है कि उसका मन भटक रहा है तो वो उसको देखता है, उसमें फोकस करता है, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर एक आर्मी मैन के लिए क्या है, वो दौड़ता है, और आज उसे किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, फिर वो गया, लेकिन वहाँ पर एक आर्मी वाला आ गया, उसकी वर्दी पहनी हुई है, उसने उसको देख लिया, अरे नहीं मैं तो अपने लक्ष्य से भटक गया, मुझे चाहिए, मैं आज पार्टी रात को करके सुबह दौड़ने ज़रूर जाऊँगा, दौड़ने जाऊँ। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस लक्ष्य का मार्ग है, और मैं कहता हूँ कि उस लक्ष्य के मार्ग परमात्मा को बना दिया जाए तो सोचो, लक्ष्य ये तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, जब इस शरीर से शरीर ये छूट के आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाएगी, उस समय। तो शरीर का जो क्या कहते हैं प्रेम है, वो अब जब तक के लिए इंसान कोई भी हो, किसी भी एक इंसान को ले लीजिए, हर इंसान को, उसे उस चीज़ से प्रेम तब तक के लिए रहेगा जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। घर किसी इंसान को भोजन की तलाश है, भोजन के लिए वो मेहनत करेगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, भीख मांगेगा, खाना मेहनत करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन जब उसे मिल जाता है वो खा के क्या हो जाता है, सो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे अब भी क्या कहते हैं और मेहनत करनी, खा जाता है। तो लक्ष्य परमात्मा अगर की ओर मोड़ दिया जाए, स्ट्रगल भरी जीवन में परमात्मा को साथ ले लिया जाए, तो मुझे लगता है कि मन कभी नहीं भर सकता। ये ऐसा है कि इसे चोट लगेगी तो माँ शब्द याद आएगा, माँ शब्द याद आएगा। एक माँ वो जन्मदात्री, एक माँ वो जो कर्मदात्री, एक माँ वो जो ऊपर बैठ के अधिष्ठात्री, तीनों का स्मरण एक नाम से हो गया, क्रमबद्ध हो गया। जन्मदात्री को कहा माँ, कर्मदात्री को कहा माँ, और अधिष्ठात्री को कहा माँ। तो एक दर्द, एक पीड़ा ने तीनों का नाम स्मरण करा दिया, तीनों का स्मरण करा दिया। अब ये जब तीनों का स्मरण होता है ना, तो हम उस माँ को पहुँच जाते हैं, ये शब्द उस माँ तक पहुँच जाते हैं। दर्द तो तब भी हो रहा है, दर्द तो तब भी हो रहा है, सहन तो तब भी हो रहा है, लेकिन दिल ने किसको पुकारा, माँ को पुकारा, माँ को पुकारा। तो वो चाहिए लक्ष्य के साथ, वो माँ चाहिए कि हाँ अगर दर्द हो रहा है ना, लेकिन हम उससे नाम स्मरण करके थोड़ा मन को शांति कर देते हैं। माँ बस उतने पे अगर उसके और ये लक्ष्य स्ट्रगल भरी जीवन में उसको अगर पकड़ लिया जाए, उसको ऐसा कर दिया जाए कि दुख है कोई बात नहीं, तू साथ है ना, तेरा साथ होना जरूरी है, तुझे पकड़ना जरूरी है। और मेरी तो उस भगवती के प्रति ये है कि अगर मुझे कहीं पे रोना पड़ेगा ना, मुझे कहीं पे रोना, मैं रो भले जाऊंगा, लेकिन मैं स्मरण तेरा करके रोऊंगा, स्मरण तेरा करके रोऊंगा, कि तुझे सुनाई देना चाहिए कि मैं रो रहा हूँ, तुझे सुनाई देना चाहिए मैं हंस रहा हूँ, ये होना चाहिए। उस इष्ट वहाँ पर मज़ा आता है। ये है परमात्मा को पकड़ना जरूरी। बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे बहुत ज़्यादा इस सवाल का जो आपने आंसर दिया बहुत सही किया कि जो स्ट्रगल हम सबके लाइफ, संघर्ष हम सभी के जीवन में रहेगा, सबके। पर अगर यदि हम माता को एक तरह से उनकी कृपा रखें, उनको माने, उनको याद करें, उनका स्मरण करें, तो वो संघर्षमय जीवन में फिर कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगता, बहुत आनंद आता है। पीड़ा तो अवश्य होती है, पीड़ा देखो सहना है, वो तो चाहे मैं हूँ और चाहे वो अरबों की संपत्ति रखने वाला है, कहीं से खाद कट जाएगा, दर्द उसको भी होगा ही महाराज, दर्द तो होगा। तो सहना तो हर किसी ने है, सहने के तो सहना है, लेकिन उसके पास वो अरबों की संपत्ति से उसका एक हाथ कटेगा ना, तो वो भी माँ को पुकारेगा। लेकिन जब उसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, डर बहुत ज़्यादा, और हमें क्या होता है कि अगर उस परमात्मा पे विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया ना, अरे क्या हुआ, चोट लग गई, कट गया, शरीर छूटे, क्या परमात्मा से तो मिलने जाना है, और किससे जाना है, नश्वर शरीर है, आ जाएगा, कल जी तो दूसरा आएगा, और हम नहीं जाएंगे तो दूसरा कैसे आ जाएगा, दूसरा कैसे आएगा, ये तो चलता है क्रम है, ये तो एक ऐसा पृथ्वी गोल है, घूम फिर के वहीं पे आना है। तो हम भी तो वैसे हैं कि घूम फिर के वहीं पे आना है। तो बस ये साधारण सा जवाब है। बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर।
अगला मेरी माता जी ने मुझे कहा आपसे कहने के लिए कि उनका एक सवाल नहीं, तरह का कॉम्प्लीमेंट है कि इस प्रकार आप ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो उनका ये कहना है कि आप एक यूथ आइकन बन के, एक आइडल बन चुके हैं कि वेस्टर्न कपड़े बिना पहने भी आप जो कुर्ता पजामा होता है उसमें भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये एक तरह का आप एक आइकन बन गए और एक तरह से मिसाल बन गए काफ़ी सारे हमारे यूथ के लिए। अब मेरा सवाल ये इस चीज़ से रहेगा कि कई बार ना इस विषय पर चर्चा होती है समाज में कि आज की जो हमारी जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अध्यात्म तरफ नहीं जा रहा है, वो मतलब भागवत कथा नहीं सुन रहा है, वो अध्यात्म को इतना नहीं मानता है, कल्चर को, सनातन धर्म को इतना नहीं मानता है। पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया से परिवर्तन आ रहा है, वो टीका लगा रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, कई लोगों ने कहा, मैंने कई लोगों से सुना, देखो मैं तो इस चीज़ का प्रचार नहीं करता, पर मैंने कई लोगों से कहा कि देवी का प्रचार सोशल मीडिया से नहीं होना चाहिए, देवताओं का प्रचार सोशल मीडिया से नहीं होना चाहिए। अरे महाराज, अच्छा, और जो ये तरह तरह की भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया पे हो रही है वो उचित हैं, वो उचित हैं। दूर बैठा व्यक्ति, उसकी आस्था सुरकंडा भगवती पे जाके एक सोशल मीडिया से क्या गलत है, क्या गलत है? मैं तो उसका पूरा समर्थन करूँगा। सोशल मीडिया एक, अगर आपको करना है ना तो वहाँ पर करो ना जहाँ पर क्या कहते हैं इस प्रकार की भ्रांतियाँ हो रही हैं, इस प्रकार के सोशल मीडिया पे। कई बार मैं भी फ़ोन यूज करता हूँ तो मैं भी क्या कहते हैं जब देखता हूँ, कई बार तो मुझे कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलते हैं, मैं कहता हूँ अरे राम राम, ये चीज़ें होनी चाहिए कि जीवन में ये चीज़ें होनी चाहिए। अरे इसे छोड़ो ना, सोशल मीडिया है उसमें अध्यात्म की ओर जुड़ो, अध्यात्म की ओर जुड़ो। मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा का खूब प्रचार प्रसार करो। मैं तो कहता हूँ कि हर जगह कैमरा लगा के रखो, परमात्मा का प्रचार प्रसार करो। क्यों? महाकालेश्वर में क्या कहते हैं जब आरती होती है तो वहाँ पर तो लाइव दर्शन कराए जाते हैं, लाइव दर्शन कराए जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर बैठे बैठे जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। क्या गलत है? क्या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। वो तो सोशल मीडिया एक अध्यात्म को जागृत कर रहा है ना, तो आज काफ़ी हो चुका है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हो चुका है। मैं बताऊँ, इस बच्चों के अंदर अब ज़्यादा परमात्मा के प्रति आया है। ये जनरेशन जो आएगी ना, ये हर जनरेशन, हर एक व्यक्ति झंडा लहरा के खड़ा होगा। हिंदुस्तान जो भारत है, हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान है, यहाँ जब तक हर एक व्यक्ति के हाथ में जय माता दी, जय श्री राम और जय बजरंगी और इन सब का झंडा हाथ पे ना आ जाए ना, तब तक के लिए मैं हूँ, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी हो, अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा। किसी के कहने से तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। मेरे लिए इंसान महत्व नहीं, मैं खुद सोशल मीडिया पे कह रहा, मुझे इंसान महत्व नहीं। सब छोड़ के चले जाएं, परमात्मा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बाकी सब छोड़ के चल जाएं। इंसान का मुँह दिया है बोलेगा, ठीक है, बोलते रहो, लेकिन एक मिसाल ये करनी है कि उत्तराखंड से हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, मेरा एक सपना है कि हर घर पे जो है अपनी इष्ट देवी और देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। हर घर में अष्टमी होनी चाहिए, हर घर में नवरात्रे होने चाहिए, हर घर में क्या कहते हैं चैत्र और असुज पूजा जाना चाहिए। जहाँ पर ये जिस दिन ये हो गया ना, मैं समझूंगा मैंने जीवन में कुछ तो उतारा। मैं चाहता हूँ कि हर घर पे अष्टमी हो, हर घर पे नवरात्रि हो। उत्तराखंड में हो तो ढोल क्या कहते हैं बाजना हर घर में हो, दास हर घर में जावन, ब्राह्मणों द्वारा वेद गुंजन, हर घर में हवन हो, हर घर में हवन हो। तो मुझे वो चाहिए जिस दिन ये हो गया ना कि हर घर में, मतलब अगर रास्ते से निकल रहे हैं ना तो रास्ते से ये कूड़े कचरे की गंध नहीं आनी चाहिए। रास्ते में निकलते समय वो हवन की वो आनी चाहिए, महक आनी चाहिए, जो वातावरण को जब कोई उत्तराखंड में आए ना, तो उत्तराखंड में आने पर जब वो ये फिर या फिर ये भारत में कोई कदम रखे विदेश से, और कदम रखने के बाद जो जैसे ही कदम रखने के बाद उसको जो वो महक, वो अध्यात्म के लिए लीन होने की जो क्षमता आ जाए ना, वो चाहिए मुझे। वो जिस दिन हो गया उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।
मुझे चाहिए वो, मैं खुले उससे कहता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे चाहिए। अगर आप दे सकते हैं, अगर आपको माँ सुरकंडा से प्रेम है, आपको हनुमान जी से प्रेम है, आपको श्री कृष्ण से प्रेम है ना, तो अपने घर पे कीजिए, अपने घर पे जन्माष्टमी मनाइए, अपने घर पे नवरात्रि कीजिए, हनुमान जन्म उत्सव कीजिए। मैं कहता हूँ कीजिए। आप जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन पे अगर आप 5,000 का खर्चा करते हैं तो मैं कहता हूँ 10,000 का खर्चा जन्म उत्सव पे कीजिए। किसके? परमात्मा के। नवरात्रि कीजिए आप, मैं कहता हूँ दुगना कीजिए आप, और वो परमात्मा आपको चौगुना देगा। जरूर नहीं धन देगा, खुशी भी हो सकती है, कुछ भी दे सकता है। परमात्मा है, कुछ भी करेगा। सही बात है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, ये बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया कि हमारा जो यूथ है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को बढ़ा रहा है। और बहुत सही कहा कि जहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें जो वो प्रमोट हो रही हैं, तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं। बहुत बहुत आनंदित। अगला प्रश्न मेरा अब ये रहेगा कि जिस प्रकार रामायण और महाभारत जो हमारे एक तरह से एक उद्गम है, जहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, एक बहुत ही एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में हम सभी उससे सीखने को मिलता है हमें। जैसे कि लॉकडाउन में हमने रामायण बहुत देखा, लोगों ने महाभारत बहुत देखा, तो आपके सबसे उसमें जैसे सारे पात्र जो हैं उनमें बहुत कुछ सीखने लायक है, पर आपका सबसे मुख्य पात्र जिससे आप बहुत सीखते हैं रामायण और महाभारत? देखिए, अगर रामायण की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर पात्र किसी का मैं मानता हूँ तो 2 लोगों का मानता हूँ। भगवान राम जी तो देखो हैं, ठीक है, एक जटायु का, एक रावण का। जटायु कि इतना समर्पित हो जाओ परमात्मा के प्रति, अगर प्राण जा रहे हैं जाने दो, लेकिन परमात्मा के लिए जा रहे हैं तो जाने दो। संघर्ष उतना हो कि परमात्मा के लिए जा रहे हैं, आए परमात्मा के लिए थे तो जाए परमात्मा के लिए, वो जटायु। और एक यदि मेरे पात्र कोई मैं मानता हूँ रावण को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमें सिखा कर गए कि ज्ञान कितना भी हो, लेकिन एक अहंकार जो है, एक मन में जो एक दानव प्रवृत्ति है, ये आपको इतना सोने की लंका को भी ध्वस्त करने की क्षमता रख सकती है। उन्होंने कहा कि एकता जब शरीर छूटा तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं जाइए जरा, क्या कहते हैं, रावण जी से कुछ ज्ञान लेके आइए। वो कहते हैं मैं रावण जी से क्या ज्ञान लूँ? तो कहा कि अरे जाकर देखो। रावण जी के पास जाते तो वो कहता है कि देख, लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण देख, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, शायद मेरे से ज़्यादा बलशाली कोई नहीं था, और मेरे पे इतना दम था कि मैं शायद राम जी को हरा सकता था, राम जी को हरा सकता था। लेकिन क्या यहाँ पर हुई? यहाँ पर जो है राम जी के साथ लक्ष्मण था, और मेरा जो है अपना ही घर का वीर लंका ढा रहा था। कहा एकता, वो एकता बता दी। कहा अहंकार, ये अहंकार नष्ट करना कि मैं सब कुछ हूँ। आज मुझे पता चल गया कि राम जी सब कुछ है, परमात्मा सब कुछ है। वो पात्र महत्व नहीं करता, वो नाम महत्व करता है। जो नाम शंकर जी जपते हैं वो राम नाम महत्व करता है। कहा मैं आज समझा उस अहंकार के नाश होने से कुल का नाश हो सकता है। अगर वो अहंकार नाश हो जाए तो हम अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन अगर वो अहंकार है तो आज पूरा जो है रावण परिवार सहित जो कुल का विध्वंस हो। तो वो एक अगर पात्र चुनना है तो कोई ऐसा पात्र जो ज्ञान दे। वहीं तीसरी और अगर मैं मानूं 2 को तो मैं सबसे, वहां पर हनुमान जी, ये मेरे सबसे वो है। क्यों? सेवा भाव। कैसी सेवा होनी चाहिए? अरे महाराज, जीवन जिसके लिए आए उसके लिए त्याग दो ना। कहा कि क्या कहते हैं, सिंदूर लगाने से उम्र बढ़ती है, लो जी मैंने पूरे शरीर पे लगा दिया। ये होना चाहिए। परमात्मा तुझे खुशी है ना, तेरी खुशी के लिए त्याग करना पड़े, करो। क्या त्याग करना है मुझे बता दे बस। मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें मैं 10 बार इस चीज़ को कहता हूँ कि इन चीज़ों को त्याग करके देखो कितना आनंद आता है। और वहीं हनुमान जी का भाव,
वो मेरे तीसरे वो है। लेकिन सर्वप्रथम मेरे दो जटायु जो समर्पण का भाव है, दूसरे रावण जिन्होंने सिखाया कि अहंकार का विध्वंस होना चाहिए, नहीं तो अहंकार जो है इंसान को ले डूबता है। तो मेरे लिए तो वो भी एक ज्ञान की बात सिखाने। आजकल हर जगह रावण दहन होता है। मैं ये नहीं कहता, अपनी समझ है, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पर मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो आपको शिक्षा देकर जा रहे हैं वो आपके गुरु समान है। उन्होंने शिक्षा दी अहंकार, आपने कितना उसको, जो तीर चला रहे हैं उनके अंदर कितनी राम की प्रभुता है, कितना उनके अंदर राम जी का वो जो धैर्य है, वो राम जी के जो वो शांत भाव था वो है, वो परमात्मा की प्रभुता है, कितना है आपके अंदर। परमात्मा तो मूर्ति के अंदर है, मेरा भाव तो मूर्ति पे जागृत हो रहा है, तो मैं मूर्ति पे जागृत, मेरा डोली पे। आप तो एक पुतले को जला रहे हैं, तो एक पुतले का भाव अगर किसी को देखेगा सामने वाला उसे रावण कह रहा है। आप रावण को जानते क्या है? रावण तो वो चीज़ है जो शिक्षा देकर गया, वो गुरु है इस पृथ्वी के लिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वो एक गुरु है जो शिक्षा देकर गया कि अहंकार मत करना। मैंने अपने अहंकार के कारण अपने कुल का नाश किया, इसलिए अहंकार मत करना। अगर मैं अहंकार ना करता शायद आज रामायण ना होती। राम जी का अवतार, वो जो वहाँ से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जो प्राकट्य हुआ, उस प्राकट्य में भगवान आए, भगवान ने अहंकार का नाश किया, रावण का नाश नहीं किया, अहंकार का नाश किया। तो वो मेन है। बहुत ज़्यादा सुंदर। जिस प्रकार से आपने बताया कि ज़्यादातर लोग जो कहते हैं उनका सवाल का जवाब ये होता है कि हमारे राम भगवान जी जो हमारे उस मुख्य पात्र हैं या लक्ष्मण जी हैं, पर आपने बहुत सुंदर कहा कि रावण जो है आपको मुख्य लगे क्योंकि उन्होंने सीख दी है, और जो बिल्कुल सीख दी। रावण के जैसा अगर किसी के, जिसने हिमालय जैसे को हिला दिया, भगवान शंकर को उठाने की, जिसने आत्म ज्योतिर्लिंग, परमात्मा के आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर ली हो। आत्म ज्योतिर्लिंग का क्या? भगवान के आत्मा जिसमें विद्यमान हो, जो रामेश्वरम जैसे और भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर चुका हो। हाँ, ऐसे आत्म ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जिसको दे रहे हो कि ले पकड़, मेरा आत्म ज्योतिर्लिंग है, तुम उसी क्या कहते हैं सोचते हो कि हम रावण को नहीं मानना। रावण की उस ज्ञान को प्राप्त करो। रावण ने कहा अहंकार मत करना, मैंने अपने अहंकार के कारण कुल का नाश किया, मैं तुम्हें शिक्षा देके जा रहा हूँ, मुझे तो प्रभु के हाथ से मोक्ष मिल रहा है, इसलिए मैं अहंकार कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे मोक्ष दे। लेकिन हम, ये तो कलयुग है, यहाँ जो रावण होगा इसके लिए परमात्मा तो चलो जैसे होंगे, कलयुगी अवतार में भगवान का अवतार जैसे होगा, ठीक है। पर यहाँ के रावण के, जो रावण है ना, ये कलयुग का ये रावण, ये दरिंदा है, एक प्रकार से एक ऐसा रावण है। रावण तो वो था जिसने शिक्षा देकर गया। इन्हें रावण कहना गलत है। मैंने कई शब्दों में देखा कि किसी ने कुछ गलत काम करते उसको रावण कहते हैं। अरे रावण के जैसे करके दिखाओ, भक्ति है उसके अंदर, तुमने उसको रावण कैसे कह दिया? रावण क्या है पहले उसको सीखो, उसके चरित्र को पढ़ो। आज भी रावण को पूजा जाता है, भारत में ही पूजा जाता है और श्रीलंका में भी पूजा जाता है। रावण पूजा जाता है और पूजनीय है क्योंकि वो शिक्षा देकर गए। ये था। बहुत ज़्यादा सुंदर। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार आपके दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भक्त आते हैं, आप पूरे दिन भर आपका जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी होता है, जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप शेड्यूल वैसे ही बहुत बिजी है, तो तब भी आपके चेहरे पर हमेशा एक एनर्जी, एक स्माइल वो हमेशा बनी रहती है। आप इतने सारे लोगों के दुख सुनते हैं, कष्ट सुनते हैं, तो आपको कभी थोड़ा मतलब थकान या फिर थोड़ी निराशा इस प्रकार से कभी नहीं लगता है? देखो, शरीर थक जरूर जाता है, लेकिन भाव नहीं थकने देता। मैं बोल तो रहा हूँ, जब तक सामने वाला बैठा है तो सामने वाला बैठे उसके मन के भाव मुझे जब से बात सुना रहे हैं ना, तो अगर मुझे भूख लगे, मेरी भूख शांत बैठी है, मेरे पैर दुख रहे हैं तो पैर शांत बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं उठता हूँ फिर मुझे लगता है यार मैं तो थक गया हूँ, फिर बाद में लगता है कि थक गया हूँ, अच्छा मुझे थक लग गई। जब सब चले जाए भाव बड़ा है।
दूसरे का भाव थकने नहीं देता, उसकी भक्ति थकने नहीं देती, उसकी भक्ति की एनर्जी जो है वो थकने नहीं देती। वो एक माध्यम है, उस भक्ति का वो मुझे वो भक्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर उसकी जैसी भक्ति हो, जो मुझसे लालसा कर रहा है, जो उसकी इच्छा है, ऐसी इच्छा मेरे परमात्मा से और जुड़े। मैं उससे सीखता हूँ, मेरा शिक्षक है वो। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। अब मेरा प्रश्न अब ये रहेगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि माता जिस प्रकार से आप पे आती है, तो आपको किस प्रकार से, ये काफ़ी सारे लोगों का एक क्यूरोसिटी के लेवल पे सवाल था, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं सही शब्दों में ना ला पाया, तो उनका कहना था कि जब आपको माता आती हैं, माता आपकी कृपा करती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, और जब वो जाती हैं तो कैसा लगता है? देखो, आने का तो मुझे खुद महसूस नहीं, पता नहीं कि क्या है क्या नहीं होता, क्या ये तो मुझे भी नहीं पता होता। बस इतना होता है कि हाँ भाई परमात्मा आए थे, उनकी जो एक हवा होती है। देखो, परमात्मा शरीर को पकड़ता ज़रूर है। कई लोग कहते हैं कि शरीर पे देवी अवतरित नहीं होती, कई लोग कहते हैं कि महाराज हवा को दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। दिखा सकते हो हवा को? नहीं दिखा सकते। बस परमात्मा है हवा है ना, परमात्मा है, उसके अंदर है, जिसके अंदर परमात्मा आते हैं उसके अंदर है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जब शरीर से, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से कुछ छूटा है, या फिर शरीर मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति 100 उसके वज़न उठा के जब थक जाता है, तो उस प्रकार से वो लगता है कि शरीर टूट गया, वो होता है। पर जो कहता है मुझे कि परमात्मा नहीं है, ये देवी अवतरित नहीं होती है, महाराज हवा दिखा दो, साफ सा क्वेश्चन है, हवा दिखा दो, मान जाऊँगा, है ना, तो बस परमात्मा है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना तो आप जिसको मानते हो उसे परमात्मा, गुरु मानते हो गुरु परमात्मा वो करो। लेकिन अगर आप किसी से बहसबाजी कर रहे हो, आप किसी पे लांछन लगा रहे हो, आप किसी से जो है मतलब एक प्रकार से वाद विवाद कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपका जीवन इसी में खर्च हो जाएगा। इस पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, उस पर खर्च करो ना, जिसको आप मानते हो उस पर खर्च करो। आपका ये कहना कि परमात्मा ये शरीर पे अवतरित नहीं होता, इससे अच्छा आप ये कहो ना, परमात्मा गुरुदेव आप पे परमात्मा है, इस ये लाइन पकड़ लो। है क्या कहते हैं, अगर आप माँ सुरकंडा को मानते हो, चंद्रवदनी को मानते हो, कुंजापुरी को मानते हैं, आप क्या कहते हैं कहीं भी जाते हो, कोई भी स्थान जाते हो, माँ पिता किसी को मानते हो, किसी को ये कहना कि अरे परमात्मा कुछ नहीं होता, ये देवी देवता आना कुछ नहीं होता, तो उससे अच्छा ये कह दो ना कि माँ के पास जाके, माँ तो ये मेरी सब परमात्मा है। लाइन बदल दो कि उसका विश्वास उस चीज़ पे है तो मेरा विश्वास इस चीज़ पे है। मैं उसकी निंदा क्यों करूं? निंदा करने से क्या होगा? निंदा करने से आपका ही कर्म घटेगा। आप परमात्मा को अपने अनुसार देखिए, दूसरे का देखने का नज़रिया अलग है। कोई कैसे दिखता है, कोई कैसे देखता है, नज़रिया अलग है। बस बहुत सुंदर। आप लास्ट सेक्शन में पहुंचने वाले हैं, उससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि काफ़ी सारे लोगों को ये जानना था कि क्या आपको भी किसी से भय लगता है, किसी चीज़ से भय होता है? हाँ, मुझे मनुष्य से भय हाँ कैसे? मनुष्य से भय लगता है। मनुष्य से बड़ा देवी मैं किसी को नहीं समझता, और मनुष्य से बड़ा दानव भी किसी से नहीं समझता। मुझे ना भूतों से भय लगता है, और मैंने साक्षात्कार भी किया है भूतों का, ये हवाएं होती हैं, बस महसूस करने की बात होती है। और मुझे सबसे ज़्यादा भय, अगर भूतों की श्रेणी देनी हो ना, तो मैं इंसान को दूंगा, और देव की श्रेणी देनी हो तो इंसान को दूंगा। बस मुझे इंसान के उस वर्ताव से भय लगता है जब वो दानव प्रवृत्ति में आ जाता है, और जब वो देव तुल्य है, जब वो आस्था और भाव लेकर आता है, तो मुझे वो भगवान दिखता है। मुझे भय उसके दानव स्वरूप को नहीं, उसके अंदर के मलिन मन को देखकर लगता है कि इसका इतना मलिन जो मन है, ये ना जाने कितने लोगों को ले डूबेगा। जिस प्रकार से एक शांत नदी एक मन को शांत, एक
उधर को शांत कर रही है, क्या, जल पी के। लेकिन उसी का अगर तूफान आ जाए, उसी का ऐसा बहाव आ जाए, उसी की बाढ़ आ जाए, तो वही जो पानी पीने वाला हो उसी को ले डूबेगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा भय यदि किसी से है, मानव से है। मानव ही सबसे दुष्ट भी है और सबसे ज़्यादा शुद्ध भी है। दोनों चीज़ ले सकते हैं, देव भी दानव भी। अगर वो दानव प्रवृत्ति छोड़ देना तो शायद मेरी ज़िंदगी का सारा भय ही खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। अब ये लास्ट सेक्शन रहेगा, इसे वैसे रैपिड फायर क्वेश्चन का आता है, बट आप इसे स्लो फायर भी कर सकते हैं। मतलब आप इसके सवालों का जवाब जो धीरे भी दे सकते हैं, कम शब्दों में, ज़्यादा शब्दों जैसा आपको सही लगता है। ये सवाल ये रहेगा कि आपका फेवरेट गेम जो आपको खेलना बहुत पसंद है अभी या पहले आप खेलते कुछ? गेम तो बचपन से कभी खेला नहीं, तो फिर भी क्या कहते हैं, पर एक ऐसे नॉर्मल से समझ लीजिए कि ज़्यादा चलना फिरना ही मेरा गेम है। बस ऐसे चलना फिरना यही गेम समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे आप गढ़वाली हैं और गढ़वाली लोग गायक किसी को सुनते हैं जो आपके फेवरेट हो गढ़वाली सिंगर? फेवरेट सिंगर देखो, मन पे तो काफ़ियों के नाम है, एक नाम लूँगा तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं सुनता सबको हूँ, ठीक है। पर कला जो एक सुन के जो आनंद आता है तो वो तो देखो, कुछ ऐसे हैं जिनकी कला सुन के, देखो कला में सरस्वती बैठी है। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, मैंने क्या कहा, निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए, इतना क्या कहते हैं। और कला में तो सरस्वती बैठी है, जिसके मुंह से निकल गया सरस्वती निकल गया। सभी अच्छे हैं, सभी के सुन के एक सरस्वती कान में पहुंच रही है तो क्या बुरा है। मुझे तो सुनने से मतलब मुझे तो ये है कि वो सरस्वती कान में बैठ गई, वो कान में। हाँ, कोई मधुर स्वर से गूंजेगा, ठीक है, कोई वीणा के माध्यम से गूंजेगा, कोई हारमोनियम के माध्यम से, कोई तबला के माध्यम से, कोई बोल के माध्यम से, तो मुझे तो सभी प्रिय हैं। बहुत सुंदर। कोई फेवरेट फूड जो आपको खाना बहुत पसंद है? भोजन के उसमें हमारे गढ़वाली व्यंजन, जैसे हमारे यहाँ काफली बनती है, तो एक कंडाले की काफली होएगी, राई की काफली हो, तो ये मेरा बहुत पसंद है। कोयदा की रोटी, ये लगता है मुझे कि अपना एक बोलते हैं ना ट्रेडिशनल है, तो क्या कहते हैं। और दूसरा बात, ये जो खाता है, मैंने क्या कहते हैं अपने नानी और से सुना था कि पहले कि इसे खाने से ना बहुत रोग हटते हैं। आटे में आजकल शुगर बहुत है, कि इसमें शुगर बहुत है, पर मैंने पहले तो ये बीमारियाँ नहीं सुनी थी, क्योंकि वहाँ कूदा ये सब चीज़ें। अब ये हो गई, तो मुझे तो लगता है कि अपना ट्रेडिशनली अच्छा है। स्वाद भी है, ठीक है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो बन रहा है ना, वो प्रेम से बन रहा है। कोई फेवरेट प्लेस जहाँ आपको जाना पसंद है, जो स्थान आपको अच्छा लगता है? मुझे अपना उत्तराखंड, महासुरकंडा, और अपने केदार और बद्री बाबा, और अपने एक वृंदावन, ये जगह मेरी सबसे पसंदीदा है। और कोई वैसे ये फेवरेट टीवी शो, मतलब कोई चीज़ आपको जो पहले देखना पसंद थी बचपन में, या कभी कोई नाटक या कोई बचपन में क्यों, अभी भी कह सकते हो, अभी भी कह सकते हो। मैं कई बार क्या कहते हैं, वैसे तो ज़्यादातर मुझे भागवत कथा मतलब श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा कार्टून हाँ, कार्टून, कोई भी क्या कहते हैं कार्टून हो, मतलब कोई फेवरेट, कोई पर्टिकुलर नाम ऐसा कोई? जंगल बुक या, और ये है कार्टून मेरा इसलिए पसंदीदा है, हास्य पात्र है, मन को खुश रखेगा, फिर उसमें कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जंगल बुक है, जंगल बुक में क्या है, अगर सब एकता से रहें तो कितना अच्छा है, ठीक है। फिर कार्टून का ही है, पर जंगल बुक ज़्यादा पसंदीदा किया जाता है। आई थिंक ये जो बहुत सारे पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत सही कि अपने बच्चों को जंगल बुक दिखाएं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे लोगों से जानने और पूछने के बाद भक्तों का ये कहना है कि आप जब वो भक्ति भाव से पैर छूना चाहते हैं तब उन्हें मना क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहले तो कोई माता जी है मेरे लिए, तो मैं तो माँ कह रहा हूँ ना, माँ का पैर छूना उचित है नहीं। मैं कहता हूँ धरती छू लो, ठीक है, धरती छू लो, वो ज़्यादा उचित है। पैर छूना, देखो संत हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, नाम लेना तो एक का नाम लेना तो ऐसा है, यहाँ तो पूरे भारत जो है संतों की भूमि है। काशी वाराणसी चले जाओ, संतों की भूमि है। अरे उनके चरण रज मिल जाए तो वो काफ़ी है।
मैं क्या, मैं तो उनकी उस चरण रज के लायक भी नहीं हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे चरण छूने लायक भी नहीं, तो क्या कहते, मैं उस आचरण को मानता ही नहीं। मैं समझता ही नहीं कि कोई पैर छुए। मैं सोचता हूँ कि हाँ, दूर से प्रणाम, जय माता दी हो जाए, ठीक है, शीश मेरा झुक जाएगा, प्रणाम। अगर कोई हाथ जोड़ता है, शीश मेरा भी झुकता है, शीश मेरा भी झुकता है, इसी कारण से कि मेरे लिए वो परमात्मा है। मैंने क्या कहा, परमात्मा पैर थोड़ी ना छुएगा, मेरे लिए वो परमात्मा है। मैंने आपको बताया ना कि मैं दूसरे को, आने वाले को, देखने वाले को परमात्मा समझता हूँ। परमात्मा पैर छुएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। पर लोगों का कहना ये भी है कि अगर जिस प्रकार से माँ सुरकंडा आप पे आती हैं और वो उस माँ सुरकंडा को देखते हुए आपको वो माँ सुरकंडा के पैर छूना चाह रहे हैं, तो वो धरती को छू ले। धरती भी तो वो क्या कहते हैं, वो धरती माता के रूप में है। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई धरती छू ले और माँ सुरकंडा को याद कर ले, तो मुझे लगता है कि हो गया। पैर छूने से वो धरती छू ले, वो ज़्यादा अच्छा है। उसे धरती को छूने पर वो प्रणाम उसको जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पैर छूने पर क्या, कहीं ना कहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उन संतों की वो चरण रज, वो धूल जो है, उसके एक कण भी नहीं हूँ। और ये पैर छूना, फिर क्या कहते हैं, वो लोगों का वो जो भाव उस पैर को छूता है ना, तो उसका भार उठाना मेरा बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इतने के काबिल नहीं हूँ। मेरे मन में ये है कि आप प्रणाम, धरती माता को छू लो, आनंद उसमें है। उसे छूकर मुझे आनंद उसमें आता है। लेकिन जहाँ पर पैर छूने की बात आई, वो परमात्मा के पैर आप धरती माता को छू के कर लीजिए, बाकी प्रणाम उस तक पहुँच जाएगा। जरूरी नहीं कि इंसान के पैर छूने जरूरी है। ये संदेश जो आप सभी जो दर्शक हैं हमारे, जो व्यूअर हैं, उनको देना चाहें? मैं एक संदेश बहुत देना चाहूँगा कि देखो, मैं कहता हूँ, आप किसी भी दरबार में जाते हैं, आस्था विश्वास सबसे बड़ा केंद्र है। यदि आप आस्था रखते हैं तो सबसे बड़ा, अगर आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, दृढ़ निश्चय और प्रेम है, तो फिर आप उस दरबार के रज जाओ, उस दरबार के हो जाओ, मतलब उस परमात्मा के हो जाओ। मतलब इतना हो जाओ कि अगर मरना है तो उसकी शरण लेके, जीना है उसकी शरण लेके, दुख झेलना है उसकी शरण लेके, अगर सुख झेलना है तो उसके शरण लेके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत मेरा सौभाग्य और माता सुरकंडा की असीम कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।